ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। ओम आदित्यादि नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्य नवग्रहेभ्यो नमो नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये च सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। आज 6 सितंबर रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद, परमपिता परमेश्वर का वंदन, अभिनंदन और उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आज का ये जो बात है सेल्फ इनरिचमेंट, अपना उत्थान, शारीरिक उत्थान, मानसिक उत्थान और सामाजिक उत्थान, हर तरह का उत्थान कैसे हम करें, उनकी हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जानते हैं, सीखते हैं, प्रयोग करते हैं। यह बात सही है कि इनमें से अधिकांश बातें हम आप सब जानते हैं, पर किसी चीज़ को जो हम रिवाइज करते हैं, दोबारा उसको बोलते हैं, एडवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको और भी दिख जाती हैं और हम उसमें और इनरिचमेंट हो जाता है और अपलिफ्टमेंट हो जाता है और प्रोग्रेसिव हो जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए, अब सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। जो जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है, जो कुछ देर से जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है, जो बाद में भी जुड़ पाए या नहीं भी जुड़ पाए उनके लिए मेरे फेसबुक पर यह आज का कथन, आज का लेक्चर, आज की कक्षा का व्याख्यान उपलब्ध रहेगा। आप सभी से प्रार्थना कि बाद में भी इसको देख लें, इसको लाइक कर लें। इसको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे आपके पास मटेरियल सुनने का, धार्मिक, आर्थिक, मानसिक, ज्योतिष, सारी चीज़ें मिलके मिलती हैं, उनको आप सुने। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लें डॉक्टर ललित पंत को। और इसी क्रम में हम आज की बातें शुरू करें। हमको क्या करना है, जीवन हमारा ऐसा है कि जिंदगी ऐसी है जिसमें हर पल, पग पग पर हम कुछ न कुछ सीखते रहे और सीखते ही रहना, सीख करके ही आगे बढ़ना, यह एक अद्भुत कला है जिसकी नियत, वृत्ति, प्रवृत्ति सीखने की होती है, लर्निंग की होती है। वह जीवन में बहुत सुखों को पाता है, बहुत आगे प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है और सर्वांगीण विकास अपना तो करता है, चारित्रिक विकास अपना तो करता ही है, मानसिक विकास अपना तो करता ही है। सब प्रथम अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने इष्टों का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने विश्व का कल्याण के लिए भी उसमें यह भावना रहती है और वह सारे सुकर्मों को करते हुए, अपनाते हुए समाज के विष को भी, विष रूपी नेगेटिविटी को भी दूर करता है। मेरे परम मित्र प्रख्यात ज्योतिषाचार्य बिशन शर्मा जी लाइव हैं। नमस्कार शर्मा जी, आपका स्वागत है। तो अब हमने क्या सीखना है, सीखने की बात, शुरुआत हमने सीखने की बात से की थी। चलिए, सीखने की बात जब हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। छोटे बालक से लेके वृद्ध महापुरुष तक से हम सीखते हैं, अपने पराये से भी सीखते हैं, प्रकृति से भी सीखते हैं, जल से भी सीखते हैं, दूध से भी सीखते हैं, भोजन से भी सीखते हैं, किताबों से भी, पुस्तकों से भी देखते हैं, सीखते हैं। और अभी अब यूट्यूब जो चल गया इससे भी सीखते हैं, फेसबुक से भी सीखते हैं, कंप्यूटर भी इससे भी सीखते हैं, वस्त्रों से भी सीखते हैं, परिधानों से भी सीखते हैं, अच्छी बातों से भी सीखते हैं, बुरी बातों से भी सीखते हैं। लत भी लग जाती है, उन्नति भी हो जाती है। तो हम यहाँ इतनी सारी चीज़ों से सीखने की बात तो नहीं कर रहे, जो थोड़ी थोड़ी बात, जो स्पष्ट बात है, जिसकी बहुत सी ज़रूरत है, जिसकी नितांत आवश्यकता है, उन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन, अनुशासन।
अनुशासन किससे कितना सीख सकते हैं, सीखना जरूरी है, या उस अनुशासन को सीखने से हमारे को कितनी प्रोग्रेस हो सकती है, प्रगति हो सकती है, उनकी बात अगर हम करें तो भगवान सूर्यदेव, जिनका आज दिन है रविवार का दिन, सूर्यवार का दिन, सूर्य महाराज का, ग्रहों के राजा, पितृतुल्य, पिता के समान जो सूर्य है, उनसे हम अनुशासन सीखते हैं। सूर्य का सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय निश्चित है। जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस स्थिति में जहां 12 घंटे के दिन रात फिक्स है, वही आती है। जो गति सूर्य की है वो गतिमान सूर्य है, निश्चित है। जहां 6 महीने दिन रात रहती है वही समय रहता है, वही प्रकृति रहती है। जिस माह में हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, हिंदुस्तान में 6 महीने गर्म, ये लगभग गर्मी के रहते हैं। मई जून में प्रचंड गर्मी रहती है, जुलाई अगस्त से बारिश शुरू होती है, सितंबर तक बारिश रहती है। माघ महीने के महीने में, पौष महीने के महीने में ठंड रहती है। बसंत फिर शुरू हो जाता है, फिर वो बसंत ऋतु आ जाती है, खुशहाल मौसम हो जाता है, न सर्दी न गर्मी हो जाती है। कहने का मतलब है सूर्य बिल्कुल कठोरता से अनुशासन को लगाने वाले, देने वाले, पालन करने वाले हैं। इसलिए सूर्य देव से, सूर्य महाराज से, सूर्य ग्रह जो भी आप कहें उनको, प्लानट जो भी कहें, उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। पाबंदी हम उनसे सीख सकते हैं। और जो पेशेंस है, जो धीरज है, धैर्य है, किससे? इस हमारी धरती माता से। इस धरती माता पर भवन भी बनता है, मंदिर भी बनता है, पूजा स्थल भी बनता है, किसी भी धर्म संप्रदाय का पूजा स्थल भी बनता है। और इसी धरती माता पर शमशान भी बनता है, इसी धरती माता पर नदी भी चलती है, इसी धरती माता पर नाला भी चलता है, इसी धरती माता की कोख में समुद्र भी है, इसी धरती माता के गर्भ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रत्न हैं। तो धरती माता को कभी आप खींच दीजिए, खोद दीजिए, कहीं पेड़ लगा दीजिए, कहीं पौधे लगा दीजिए, कहीं नदी नाला तालाब बना दीजिए, कहीं कुछ और भी बना दीजिए, वो धरती माता सबको समा लेती है, सबको आनंदित कर देती है। इसी पे आपके भोजन की फल फूल अन्न सब कुछ उगाती है। क्या करते हैं वह अपने धैर्य को नहीं खोती। इसलिए धैर्य हमने धरती माता से, पृथ्वी से सीखना है, अनुशासन सूर्य महाराज से सीखना है। और जब धैर्य अनुशासन हमने सीख लिया, दान देने की कला हम कितना दे सकते हैं। महर्षि दधीचि भी उन्होंने, जिन्होंने वज्र बनाने के लिए, देवताओं को मदद करने के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी, ऐसे दानवीर भी हैं। राजा हरिश्चंद्र भी हैं। लेकिन वो कभी कभी ऐसे संत महापुरुष, ऐसे ऋषि मुनि महामुनि कभी कभी जन्म लेते हैं। लेकिन जो दान बादल देते हैं, जल को देने वाले बादल, निष्काम भाव से वो भी दान देने वाले हैं। जब जरूरत हो दे देते हैं। उस जल को आप एकत्रित कीजिए, वह जल बेकार भी चला जाए, वही जल समुद्र में जाके मिल जाए, बाद में फिर भाप बन के उड़ जाए, फिर बादल बन जाए और फिर वो जल को बरसा दे। तो दान देने की कला बादलों से अधिक कोई नहीं जानता, कोई दे नहीं सकता। और सीरियसनेस, गंभीरता किससे सीखनी हमने? मुंह सुजा के नहीं, मुंह फुला के नहीं, बल्कि धीर भीर गंभीर। वो गंभीरता समुद्र से आती है। समुद्र की गहराई अथाह है। पहली बार समुद्र की तरफ कोई जाता है, समुद्र एक बार वार्निंग देता है, बाउंस बैक कर देता है, पीछे फेंक देता है, धकेल देता है कि आप मुझ में मत समाओ। फिर अटेम्प्ट होता है, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होता है, फिर समुद्र स्वैलो कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, फिर निकल पाना मुश्किल होता है। गंभीरता, गंभीर वस्तु, गंभीर तथ्य समुद्र से। और जो साफ कहना है, सुखी रहना है, पंचमुखी जी का भी स्वागत है। साफ कहना, सुखी रहना, स्पष्टवादी, स्पष्टता से कहना, वो कौन? हम हमारे चेहरे की, हमारे बारे में, हमारे स्थिति के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे चेहरे के बारे में, हमारे वाणी के बारे में आपकी प्रशंसा तो कर देते हैं सामने, लेकिन सामने एकदम कोई भी नेगेटिव या सही बात नहीं कहते, स्पष्टता से नहीं कहते, स्पष्ट वाक्य नहीं कहते। वो कौन करता है? कौन वो स्पष्ट रास्ता दिखाता है? स्पष्टवादिता किसमें है?
दर्पण में, शीशे में, इसलिए कहा जाता है शीशे में अपना शकल तो देख लो, शीशे में अपना मुंह तो देख लो। वो जैसा है वैसा ही रिफ्लेक्शन आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अपना चेहरा देखने के लिए शीशे देखने से, दर्पण को देखने से अच्छा या उससे स्पष्ट चीज कुछ नहीं है। ठीक है, यह तो बात थी दर्पण की स्पष्टता की। और मोहन पांडे जी का भी स्वागत है इस बीच में, आप सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन। और इसीलिए इनको देखने के लिए, करने के लिए, अपनाने के लिए हमको क्या चाहिए? कोई तो राह दिखाने वाला गुरु चाहिए। और ऐसा गुरु कौन है जो उजाला आपको दिखा सकें? वो दीपक है। दीपक घी का हो, दीपक तेल का हो, दीपक किसी और वस्तु का हो। आज के समय में ट्यूबलाइट भी क्यों ना हो, बल्ब ही क्यों ना हो, वो दीपक का ही काम करता है। इसलिए जो जिसके हम पूजन वंदन के लिए मंदिर में भी जो भगवान को अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, दिया जलाते हैं, घी का, तेल का दिया जलाते हैं, वह उसके बारे में क्या हम जानते हैं? देखिए, दीपक क्या करता है? उजाला देता है। और उजाला किसके लिए देता है? दूसरे के लिए उजाला देता है, क्योंकि चिराग तले अंधेरा तो होता है, दीपक के नीचे अंधेरा ही होता है। और उजाला प्रकाश दूसरों के लिए फैलाता है। इसीलिए कहा है कि हम अपने जीवन के दीपक को जलाएं। अपने जीवन के दीपक को जलाने से क्या होगा? हमें चाहे कुछ भी मिले या ना मिले, लेकिन उसका प्रकाश दूसरों के लिए फैलेगा। प्रकाश नहीं मान होगा, प्रकाश नहीं होगा, दूसरों का उसका फायदा, दूसरों का उसका सुख, दूसरों का उसका उद्धार, दूसरों के भलाई उस दीपक के जलाने से होगा। इसलिए जीवन के दीपक को, अपने जीवन के दीपक को जलाओ, क्योंकि जीवन का दीपक इसलिए नहीं जलता कि वह वंदनीय है, स्मरणीय है, अतुलनीय है, बल्कि वह इसलिए जलता है कि वह दूसरों के लिए जलता है, उससे दूसरों को फायदा होता है, दूसरों को प्रकाश मिलता है। यह दीपक की कहानी, यह दीपक की गाथा। इसलिए यह दीपक, जीवन रूपी दीपक को जलाने के बाद भी हम और कुछ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उनके लिए हम अपनाने की कोशिश करें। चलिए, वो थोड़ी थोड़ी बातें आज हम फिर जानें। क्या बातें हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो भी हम रविवार के दिन लाइव आके बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, अधिकांश बातें आप जानते हैं, लेकिन उनको फिर से झकझोर कर देना, आपके, मेरे, अपने, दूसरों के मन मस्तिष्क पर इसको बिठा देना, इसको रिपीट कर देना, इससे हम अपना, दूसरे का उसमें उद्धार कर देते हैं। और जब बार बार कोई चीज रिपीट की जाती है, सद्विचार, सद्गुण, सद्भाव रिपीट किया जाता है, तो उससे वास्तव में हम सबका कल्याण होता है। हम सबको किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ अधिकांशतः मिलता ही है। इसलिए जीवन के मंत्र क्या है? दीपक के अलावा अगले मंत्र क्या है? वह कहा है कि धीरे बोलो। बहुत लाउड स्पीकर लगा के गला फाड़ फाड़ के अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? दूसरे के कानों में कर्कशता आ गई। इसलिए कौवे की वाणी कर्कशता कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कोयल की वाणी, वही शब्द भी अगर हो जो कानों को मधुर लगे, उसको बार बार सुनना पसंद करते हैं। जो मेलोडियस सॉन्ग है, सुंदर मधुर संगीत है, गीत है, गान है, उसको हर कोई पसंद करता है। इसलिए कहा है कि धीरे बोलो, धीरे बोलो तो शांति मिलेगी। और दूसरी बात क्या है? अपना अहंकार, अपना घमंड, अपना प्राउड छोड़ो। हमने अगर अहंकार को त्याग दिया तो अहंकार छोड़ दोगे तो दूसरा अपने आप आपको बड़ा बताएंगे, आपका मान सम्मान, बातें, अच्छी बातें आपके बारे में, पद प्रतिष्ठा के बारे में, वो दुनिया भर में चरितार्थ होंगे, दुनिया में बातें बनेंगी। इसलिए कहा है अहम छोड़ो, बड़े बनोगे, धीरे बोलो, शांति मिलेगी। और भक्ति करो। भक्ति किसकी? उस परम पिता परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने, जिसने सृष्टि को बनाया है, उस माता पिता ने जिसकी वजह से आज हम इस रूप में, इस संसार में हैं, उनकी भक्ति करो, उनका स्मरण करो, उनको नमन करो। तो भक्ति करोगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इसीलिए कहा है भक्ति करो, मुक्ति मिलेगी। झंझटों से, शारीरिक झंझटों से, परेशानियों से, कष्टों से आपको दूर हो जाओगे और आपको सद्विचार आएंगे। आपका अपना भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा, सबका भला और भला ही होगा। इसीलिए यह जब धीरे बोलना, अहंकार छोड़ना, भक्ति करने के बाद विचार करना, सोचो, विचारो हम क्यों हैं,
क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सारी चीज़ों का विचार हमको नैमित्तिक रूप से, दैनिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक रूप से करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करते रहना ही चाहिए। क्योंकि विचार करने से थिंक रिथिंक अगेन थिंक, बार बार विचार करते हैं तब हम किसी कार्य को करते हैं, वह तब बार बार सोच के हम बात कहते हैं तो उससे हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, हमारे कार्य सत्कर्मों में बदल जाते हैं और अधिक हम अच्छा कंपिटेंसी से, अच्छे विचार से, अच्छी तरह से कार्य को कर पाते हैं। उससे हमको अल्टीमेटली ज्ञान मिलता है, विजडम मिलता है। विचार करते रहने से ज्ञान मिलता है, विजडम मिलता है। इसलिए जब आपको ज्ञान मिल रहा है तो हमको सेवा भाव तो होनी चाहिए, चाहे हम गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हों, चाहे माता पिता की सेवा करते हो, चाहे समाज की सेवा करते हो, चाहे अपनी सेवा कर रहे हो या परिवार की सेवा कर रहे हो या जो जिसको जरूरत हो उसकी सेवा करते हैं। उस सेवा करने से हमको ताकत मिलती है। ताकत शारीरिक भी है, आध्यात्मिक भी है, मानसिक भी है, दैनिक भी है, दैहिक भी है, भौतिक भी है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, हर तरह की हमको शक्ति मिलती है। इसलिए सेवा करना, सेवा भाव रखना और सेवा को आगे बनाना, सेवा ही कर्म है, इसको हम आगे बढ़ते रहना, प्रयोग करना एक बहुत ही सद्विचार है। उससे हमको अनेकों तरह की शक्तियां प्राप्त होती ही हैं, होती ही रहेंगी। इसलिए जब कभी कभी ऐसी भी बात होती है कि कुछ बात कड़वी होती है, कोई गाए बगाए ऐसे कार्य भी कर देते हैं, चाहे हमसे हो जाए या दूसरों से हो जाए, तो फिर भी हमको दूसरों के दुर्गुणों को, दुष्कृत्यों को, गाए बगाए कोई भी गलती को सहन कर लेना चाहिए। कभी कष्ट भी आपको है, सहन करने की कोशिश करो। जब आप में पेशेंस है, सहन आप करना शुरू करेंगे, सहन करेंगे या सहन करने की आपकी आदत हो जाएगी नित्य प्रतिरूप से, तो देवत्व मिलेगा, तो आपको देव गुण मिलेंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और देवत्व मिलने का मतलब है आप में बहुत सारे ऐसे सद विचार, सद्गुण, सत्यता आ ही जाएगी कि जिससे आपका कल्याण होगा, आपका नाम होगा। और इस सहन करने के बाद जो अगली बात है कि आप संतोष रखें। संतोषम परमम सुखम, वेदों में भी कहा है कि संतोष से ज्यादा कोई भी सुख नहीं है। अगर आप संतोषी हैं तो बहुत सारा सुख, और अगर संतोष ही व्याप्त नहीं है तो सुख कहाँ से। आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य सुख कितना भी हो, संतोष तो होना ही चाहिए। इसलिए सुख की प्राप्ति संतोष से मिलेगी, संतोषी बनने से सुख की प्राप्ति जरूर मिलेगी। और फिर जीवन रूपी इन बातें करते हुए, जीवन रूपी हमारे क्या मंत्र हैं, उन मंत्रों को हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं, उन मंत्रों से अपना भला, दूसरे का कल्याण कैसे हो सकता है, उसके लिए अपने आप को बहुत बड़ा मत बनाओ। अपने आप में बहुत थोड़ा सा ऐसी ग्रंथि मत पालो कि मैं तो सबसे सुप्रीम हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, उससे बड़ा शक्ति में हूँ। शक्ति चाहे मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, धन दौलत की हो या विद्या बुद्धि की हो, या उससे हम मेरा शरीर बड़ा है, उससे ज़्यादा मेरे पास प्रॉपर्टी है, उससे ज़्यादा मेरे शिष्य हैं, उससे ज़्यादा मेरे फॉलोअर हैं, मैं तो कोई राजा हूँ, महाराजा हूँ, मंत्री हूँ, संतरी हूँ, विधायक हूँ या सांसद हूँ या और कुछ भी हूँ, किसी भी बड़े देश का मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ। उस तरह आप भले ही हों तब भी आप ऐसी चीज़ें मत बनाइए, उसको भी आत्मसात कीजिए। और कहा है इसीलिए जीवन के मंत्र में, अपने कद को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को इतना सूक्ष्म बना लो। जैसे हनुमान जी ने जब उनकी पूंछ में आग लगाने के दुष्टों ने, राक्षसों ने जब लंका में कोशिश की थी, तब उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को बहुत बड़ा फैला लिया। उनके पूंछ में कपड़ा लपेट लपेट के तेल डाल दिया गया और जब आग लगा दी गई तो उन्होंने अपना इतना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया कि वो सारा आग वहीं पे फैल गई। वो कपड़ा जितना था, जो तेल था, वहीं फैल गया और उससे आग पूरी लंका स्वाहा होगी, सोना की लंका स्वाहा होगी। छोटा, इसलिए लघु रूप रखना, अपने को भी लघु बनाना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। और अपने को अगर छोटा ही रखें, छोटा ही समझें। हम शारीरिक जितना हम अगर भगवान ने बना दिया, हम उसको कम तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अपने में बड़प्पन ना रखें, वो लघु रूप रखना है। अपने में पेशेंस रखें, बड़प्पन दूर रखेंगे, अपना दिमाग, अपना ईगो, अपना घमंड को शांत रखेंगे तो आप इतना बड़ा हो जाएंगे कि आप वास्तव में, आपकी बढ़ाई इतनी हो जाएगी, आपकी उन्नति इतनी हो जाएगी, आपका नेम फेम इतना हो जाएगा कि
दूसरे लोग आपके सम्मुख खड़ा हो नहीं पाएंगे, आपके बराबर पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अपने कद को इतना छोटा रखो कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा ना रह सके। पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़े हो जाए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ जाए। आदरणीय दिना भाई मूर्ति साहब का भी स्वागत है। तो इसलिए जो हमारे जीवन के परिणाम हैं, जीवन के हमारे जो परिणति है, जीवन के जो हमारे कार्य हैं, जीवन के जो हमारी रीत है, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को तो हम करते आए हैं, करते रहते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए कैसे सीख सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, उसी को हम बहुत अच्छा आसानी से सीखना। देखिए किसी को अगर आप हंसा सकते हैं, खुश कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे को हंसाइए। हंसाना किस तरह से है? ताकि उसको भी खुशी मिले, आपको भी आनंद की प्राप्ति हो, और उसके मन में, मस्तिष्क में, चाहे वो कितना दुखी हो, परेशान हो, तब भी वो आपको अनुसरण कर सके, आपका अनुकरण कर सके, और आपके सद्विचारों को आत्मसात कर सके। आपके लिए उसके मन में बहुत सारे सद्बुद्धि, सद्विचार आए। लेकिन आपको क्या करना है? दूसरों को हंसाने का प्रयत्न तो करना ही है। जो भी यत्न हो उसको खुश आप रख सकें, लेकिन किसी दूसरे पर हंसना अच्छा नहीं है। हंसना और हंसाना दो बात हैं, दो शब्द हैं। हंसना नेगेटिव है, किसी पर हंसना नहीं है, लेकिन हंसाना सद्बुद्धि है, सद्विचार है, सत्कर्म है। आपको हंसाने की कला आनी चाहिए, हंसना दूसरे पर वर्जित है। इसलिए हम किसी के भी दुखों को बांट तो सकते हैं जीवन की रीत से, जीवन की कला से। वही बात हम कर रहे हैं। दूसरों के दुखों को बांटना तो बहुत अच्छी बात है, हमको बांटना ही चाहिए दुसरों के दुखों को। जितना कम हो सके उतना हमको करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, लेकिन किसी को दुख मत देना, किसी के दुखों को दुखी नहीं करना चाहिए। यह जीवन की रीत है। दुखों को बांटना तो सद्बुद्धि है, सद्विचार है, सत्कर्म है, लेकिन किसी को दुखी करना कुकर्म है, दुष्कर्म है, अकर्म है, उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर दीपक की बात आ गई कि दूसरों के, नरेश पारवा जी का भी स्वागत है, किसी के दूसरों के मार्ग में, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए दीप जलाना, दिया जलाना तो बहुत अच्छा कर्म है। आप जरूर दूसरों को राह में, दूसरों को दिखाने के लिए दीप रूपी, प्रकाश रूपी उसके रास्ते को तो दिखाइए। चाहे आप दीपक जलाएं अंधेरे में, या और उसको गाइड करें कि क्या कर्म सही है, कहाँ आपको चलना चाहिए, लेकिन कभी किसी का दिल को नहीं जलाना चाहिए। ऐसा दीपक ना जलाएं कि जिससे दूसरे का दिल जल जाए। राह में चलने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए दीपक जलाना तो अच्छी बात है, लेकिन दिल जलाना अच्छी बात नहीं है। ना अपना दिल जलाएं, दूसरे का दिल जलाएं। यह रीत है, जीवन की रीत है। जीवन में हम, जीवन काल में, अपने जीवन में हमको ये कर्म, सत्कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को ब्रह्मा जी ने बाकी जो उनकी रचना है उनसे कुछ अलग बनाया है, उनसे कुछ ऊपर बनाया है। तो हमारा सबका सत्कर्म, सद्विचार है। हमको इस तरह के इस जीवन काल में अच्छे कर्म करते हुए दीपक जलाना चाहिए, दिल नहीं ही जलाना चाहिए। क्योंकि इसीलिए कहा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्योंकि कहा है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। भाई जो बोया है, जो आपने इस धरती माता पर जिस बीज को आपने बोया है, जैसा पौधा लगाया है, वैसा ही पौधा तो बड़ा होकर फिर आपको उसका कर्म भी मिले।